नाम लिखते हैं? दिनेश यादव। दिनेश यादव जी, आप कहाँ रहते हैं और क्या काम करते हैं? सर मैं मतलब ड्राइवरी करता हूँ। आप वाहन चालक हैं? जी हाँ, वाहन चालक हूँ मैं, इंडियन ऑयल में टैंकर ड्राइवर हूँ सर जी मैं। अच्छा, देखिए, आप एक उस शोषित वर्ग को बिलोंग करते हैं जी जिसे अच्छे भारत से वंचित रखा गया है। जी। आप 8 घंटे की जगह 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 20 घंटे सर, सर्विस हमारी 20 घंटे रहती है। तो आप बताइए 20 घंटे ये शरीर आपको कैसे साथ देगा? और जब आपको झपकी लग जाएगी, उसके कारण एक्सीडेंट होगा, और उसमें जो है ना, यदि दसियों लोग मरेंगे, तो जी सर। बताइए अपराध बोध होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, होगा ना सर, वही तो विषय में आपको मैसेज किया सर। मैं आपसे बहुत दिनों से बात करना चाह रहा था। मुझे भी सर अपराध मुक्त भारत चाहिए, आपके साथ मैं भी खड़ा हूँ। मैं आपको जो है बिना किसी कष्ट के मात्र 9 दिन के साधारण उपाय से यदि आपको अपराध मुक्त भारत भी दे दूंगा। और देखिए, हमको इस्लाम मुक्त भारत कहने का या किसी का मुक्त भारत कहने का हक नहीं है। जानते क्यों नहीं है? बोलो क्यों जी नहीं सर। है? जी सर बताइए। देखिए, हमें क्या मानना है ये सामने वाले के विवेक पे होना चाहिए ना। जी हम कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम मुक्त होना चाहिए? यदि सर। सभी लोगों को इस्लाम ठीक नहीं लगेगा तो अपने आप इस्लाम मुक्त हो जाएगा। हाँ सर, वो बात तो सही है, मगर ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा दिक्कत भारत में इस्लाम और मुसलमानों द्वारा ही हो नहीं, रही है। नहीं, नहीं। जी सर। ज्यादा दिक्कत इन दुष्ट राजनेताओं के कारण है, हाँ सर। जिन्होंने जिन्होंने अपने फंडामेंटल राइट होने के बाद भी जी इतने दुष्ट हैं ये हमारे राजनेता, कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि वी कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स और रिलीजन। इन दुष्ट राजनेताओं ने फिर भी हमको डिस्क्रिमिनेट किया। जी सर। आप बताइए, जब हमने एक पूरा देश जो है ना मुसलमानों को दे दिया, फिर हिंदुस्तान में सभी बराबर क्यों नहीं है? हाँ सर, वही यहाँ तो पे दिक्कत। मुसलमानों को बड़ा करने वाला कौन है? ये दुष्ट राजनेता है। जी सर। सर और मुझे और ये। हम जो है ना, कांग्रेस कांग्रेस, राहुल गांधी राहुल गांधी, राजीव गांधी कहते हैं, ये सब दुष्ट गांधी है। हाँ सर, मुझे राजनीति से कोई देना नहीं है। राजनीति एक देखो, देखो बेटे दिनेश जी सर। यादव, एक जी बात सर। बड़े ध्यान से समझ लो। जी सर। जो आपकी जिंदगी को प्रभावित करेगा उससे आपको लेना देना रखना ही पड़ेगा। जी सर। नियम कानून जो बना के आपको जेल में ठूस देगा और आप कहो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो आपसे बड़ा फिर कोई मूर्ख हो नहीं सकता है। नहीं सर, मगर मेरे को कुछ घटनाओं ने मेरे को है ना दिमाग डिस्टर्ब कर दिया मेरा, कुछ घटनाओं ने, जिसका एक मैं आपको यदि आपको आपके उदाहरण देता हूँ। नहीं, यदि मैं आपको जैसा भारत चाहिए जी वो भारत आपको 9 दिन के सरल उपाय से देने की स्थिति में हूं। जी और सर। ना हाँ आपका पैसा खर्च करूंगा, ना आपको जुलूस निकालने के लिए कहूंगा, जी ना आपको किसी को पिटीशन लगाना है, ना कोर्ट में पीआईएल लगाना है। जी। फिर हम इतने दुष्ट क्यों हैं कि इतना साधारण सा सरल सा उपाय नहीं करना चाहते हैं? सर आप मार्गदर्शन दीजिए, आप, मैं बिल्कुल उपाय करूंगा, मगर जिससे कि समस्या चलिए, हल हो तो मैं जाए। आपको वो उस उपाय के बारे में बताना चाहूंगा। जी सर बताइए। उपाय इतना साधारण है, जी जैसे आप व्हाट्सएप को यूज करते हैं ऐसे ही टेलीग्राम को यूज करते हैं क्या? हाँ सर, टेलीग्राम को यूज करता हूँ मैं। वेरी गुड। तो अब जो भी हमारी अभी जो आपने फीड पढ़ी होगी, उसमें जी पहली लिंक है ज्वाइन ऑन टेलीग्राम, जी राइट? जी उस लिंक को क्लिक कर दीजिए। जब जी आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो हाँ आपसे पूछेगा कि क्या आप क्राइम फ्री भारत के मैन ग्रुप के हिस्सा बनना चाहते हैं? जी तो हाँ आपको ज्वाइन कर लीजिए उसे, ठीक जी है? जी। ये बात कितनी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, ज्वाइन करने की विधि आपने बता दिया मुझे। करेक्ट। तो आपके पास टेलीग्राम ऑलरेडी है तो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना था, नहीं सर, राइट? है मेरे पास, यूज भी करता हूँ मैं। सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, सिर्फ सिर्फ धर्म के लिए और अपने भारत के लिए। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका इकोसिस्टम बदल जाएगा, आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। आपको ऐसा भारत मिल जाएगा जहां भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा होगा और उसे अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। जी सर। आपको ऐसा भारत मिल जाएगा जहां पे सबसे गरीब व्यक्ति, जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उसे शिक्षा भी दे दी जाएगी, हुनर भी दे दिया जाएगा, आवागमन का साधन भी दे दिया जाएगा, और एडवांस टूल दे दिए जाएंगे। और उसकी मिनिमम गारंटेड इनकम जो है 2029 तक 1 लाख रुपए प्रति माह होगी।
और उसको पूरे यूके सिस्टम में 50% का रिबेट का प्रावधान होगा। इस प्रकार भारत में सबसे गरीब परिवार जिसके पास आज खाने के लिए नहीं है, उसकी न्यूनतम आय 2 लाख रुपए प्रति माह होगी और आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। फिर दूसरी चीज देखिए, जी सर। जो आप काम करेंगे उस काम से जो एसेट बनेगी उतनी इक्विवेलेंट भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो जाएगी। इसका मतलब है हमें अपने काम करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होगी, पैसा स्वयं स्वयं निर्मित हो जाएगा। अब बताओ, आपको पैसा नहीं लगेगा, आपको कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा और आपके पास अकूट पैसा होगा जिससे आप अपने चारों तरफ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, सुख दे पाएंगे, अच्छा भोजन दे पाएंगे। आज तो हम इतने दुष्ट हैं मिस्टर दिनेश यादव, जी सर। आपको मालूम है 2029 तक इस देश की 66% जनता जो है वो कैंसर या ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित हो जाएगी। इस बात का अनुमान है आपको? अनुमान है सर मेरे को आगे का कि आगे अपने देश की बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। लेकिन यदि उससे निपटने का एक छोटा सा साधारण सा 9 दिन का उपाय दिया जा रहा है जिसमें आपके जेब के 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, जिसमें आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, धरना नहीं देना है, किसी को पिटीशन नहीं लगाना है, किसी कोर्ट में PIL नहीं लगाना है, तो क्या हम इतने दुष्ट और घटिया लोग हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं? नहीं सर, ऐसा क्यों नहीं करना चाहेंगे अपन उसके लिए तो अच्छे भारत के लिए, बच्चों के लिए अपन हर प्रयत्न करूंगा सर। तो ये अच्छा भारत हम आपको 9 दिन में दे पाएंगे, 9 दिन में, केवल 9 दिन में देना संभव है, केवल 9 दिन में। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ही दिया जाएगा और उन्हें जो है उसके लिए अपने दिमाग को तकलीफ नहीं देना पड़ेगी, अपने ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ नहीं देना होगी। मैथिली शरण गुप्त की ये जिम्मेवारी होगी और वो जो मैथिली शरण गुप्त ने इस बारे में टेक्नोलॉजी से लेके, सिस्टम से लेके ढेर सारी चीजें ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं। जी सर, मैं तो आपकी पोस्ट से देखता हूं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। फिर जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि अपने लाभ के लिए 21 टास्क फोर्स बना देते हैं तो वो 500 पार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्योंकि 9 दिन के सरल उपाय से हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब ये 100 करोड़ लोग छत पे चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी जी को विजयी बनाने का जो है ना संकल्प लेंगे, हेलो, तो आप मुझे बताइए माननीय नरेंद्र मोदी जी 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? सर बिल्कुल इस तरीके से कर जाएंगे। उन्हें माननीय नरेंद्र मोदी जी को ना तो हम पैसे मांग रहे हैं, नहीं, ना हम ये कह रहे हैं कि भैया तुमको पैसे लगेंगे, हम उल्टा कह रहे हैं कि भैया हम आपको 20 गुना ज्यादा पैसा दे देंगे और आपको भारत के किसी भी नागरिक से टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। हम ये कह रहे हैं कि हम इतना जो है ना ऑटो जनरेट जो है भारत विकास निधि पैदा कर देंगे कि किसी को भारत में ऋण नहीं लेना होगा। आज पिछले 18 साल में मध्य प्रदेश अकेले में 18,000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। हमने कैसे भारत को निर्माण किया है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई कारण बनता है कि वो मैथिली शरण गुप्त की बात ना माने? मैं उनसे कह रहा हूं कि अपने सबसे अधिक विद्वानों को भेजो, मैं उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हूं। केवल चर्चा वो लाइव होगी, बंद कमरे में बैठ के चर्चा नहीं होगी। लाइव होगी सर, लाइव चर्चा होगी जो दुनिया देखेगी, ठीक है ना? फिर अपने सबसे विद्वान लोगों को आप भेज दीजिए। अब ये कहें कि किसी भी दुष्टता के कारण यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं मानते, देखिए हमारी ना बात मानना तो सज्जनता तो हो नहीं सकती है, दुष्टता होगी कि नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी सर। ऐसा यदि आपको बिना किसी कारण के, बिना खर्च के, बिना उसके हम ये महापरिवर्तित भारत दे रहे हैं और यदि फिर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी दुष्ट कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे सर। अगर आप इतनी अच्छी बात नहीं मानेंगे तो फिर इनको कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा उनको बोलना। अच्छा, तो फिर हम आपको और भी सरल विकल्प दे रहे हैं कि जो 9 दिन के सरल उपाय से हम 100 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे, 9 दिन के सरल उपाय से आप 100 करोड़ हो जाएंगे। 9 दिन के सरल उपाय से जो आप 100 करोड़ लोग जोड़ेंगे, ये छत पे चढ़कर मैथिली शरण गुप्त सहित 543 ऐसे लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उन्हें सांसद का टिकट दे देंगे।
तो बताइए सांसद का टिकट मिलना आपके हाथ में है कि नहीं है? फिर हाँ, जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो ज्यादा लोगों को जोड़ेगा, उसे सांसद का टिकट खुद चल के पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बिल्कुल टिकट आएगा सर। अच्छा, आज देखो लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए जीतने में खर्च कर रहे हैं। इस नई व्यवस्था में जो 543 लोग होंगे, जिन्हें खुद चल के इस आधार पर कि उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है, टिकट पहुंच जाएगा। और ये 100 करोड़ लोग छत पे चढ़कर इन 543 लोगों को, जिन्हें हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं, इन चंद्रगुप्त रूपी जो है सांसदों को, वो छत पर चढ़कर रोज संकल्प लेके और वोटिंग के दिन जो है ना पोलिंग बूथ पर जाकर उन्हें विजयी बनाएंगे। तो मैथिली शरण गुप्त सहित 543 सांसद जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जीत जाएंगे सर आपकी इस विधि से। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मैथिली शरण गुप्त सहित किसी को कोई 5 पैसे खर्च करना पड़ेंगे क्या जीतने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई खर्चा नहीं। जो फिर हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से रोज प्रार्थना कर रहे हैं, वो काम जिसके लिए हमने ऑलरेडी मॉडल बनाए हुए हैं, टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, आपको 1 साल के अंदर वो जमीन पे उतर जाएंगे। इसमें किसी के पेट में दर्द होना चाहिए क्या? सर किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए सिवाय विपक्ष के। यहाँ कोई विपक्षी नहीं है, यहाँ तो एक ही पक्ष रहेगा, अच्छा भारत। अच्छा भारत। तो इसमें विपक्ष कहाँ रहेगा? सब लोग अच्छे भारत के लिए अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहेंगे, इसमें कोई विपक्ष नहीं होगा। ना इसमें कोई राजनेता होगा, ना कोई विपक्ष होगा। जी सर, बहुत ना कोई राजनीति होगी। यदि होगा तो केवल राष्ट्रनीति होगी। राष्ट्र 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 राष्ट्र, बहुत अच्छी और बात है। जो धर्म वाली बात है वो आपकी व्यक्तिगत धारणा है। तो यदि किसी व्यक्ति को लग रहा है कि हमें माननीय रामचंद्र जी से कल्याण मिल रहा है तो रामचंद्र जी को करे, कोई शिव जी से मिल रहा है तो शिव जी से करे, कोई भगवती जी से मिल रहा है तो भगवती जी से कहे, किसी को इस्लाम मानने से हो रहा तो इस्लाम से करे। लेकिन उसे ये हक नहीं है कहने का कि यदि तो मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेगी और 72 हुरें मिलेंगी। यह कहना एक जघन्य अपराध होगा। 15 दिन में, अधिकतम 30 दिन में जो है ना इसमें न्याय हो जाएगा, वो भी बिना कोर्ट जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से। और सजा मिलने पर पूरी संपत्ति जब्त हो जाएगी। बहुत अच्छा है सर। और आगे सुनिए, यदि उस व्यक्ति के पीछे कोई संस्था खड़ी हुई है, चाहे राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, तो उसकी भी जांच चालू हो जाएगी। अधिकतम 30 दिन में उसे अवैधानिक घोषित करते हुए उसकी भी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो यदि कांग्रेस जो है ऐसा करती है तो वो अवैधानिक घोषित हो जाएगी और कांग्रेस की पूरी संपत्ति जब्त हो जाएगी। यदि यही सत्ता भाजपा करती है तो भाजपा की भी पूरी संपत्ति जब्त हो जाएगी। बिल्कुल, सबके लिए सर एक सा कानून, बिल्कुल। तो अब मुझे बताइए, क्या आपके इस पूरे समाधान में केवल एक चीज समझने की बात बनती है कि क्या हम 9 दिन में सरल उपाय से 100 करोड़ होंगे कि नहीं होंगे? यही बात बनती है कि नहीं बनती है? हाँ, यही बात बनती है सर। तो यदि हम आपको समझाएं कि ये प्रोग्राम मैथिली शरण गुप्त ने आज ही चालू किया, राइट? जी सर। और दिनेश यादव जो कि वाहन चालक हैं, उनके और 8 और साथी, कुल 9 लोगों को हमने इसी तरीके से ब्रीफ किया, उनको संकल्पित किया, जी, उनको शपथकृत किया और उन्होंने 9 दिन का सरल साधारण उपाय करने का संकल्प ले लिया, राइट? और वो उपाय क्या कह रहा है कि हम अगले 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ेंगे और जोड़ने वाले लोग पब्लिक के नहीं होंगे, वो हमारे अपने होंगे। तो अब हमें यहां दूसरी बात समझना होगी कि हमारे अपने का क्या मतलब है। हमारे अपने का मतलब है हम स्वयं, हमारे अपने का मतलब है हमारा परिवार, हमारा अपने का मतलब है हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने का मतलब है हमारे अपने मित्र, हमारे अपने का मतलब है हमारे आसपास रहने वाले हमारे पड़ोसी, हमारे अपने का मतलब है हमारे आसपास के युवा साथी, हमारे अपने का मतलब है हमारे आसपास के वरिष्ठ नागरिक, हमारे अपने का मतलब है जिन साथियों से और जिन संस्थाओं से हम वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़े हुए लोग। तो बस यदि हम अपने लोगों को यही वीडियो जो अभी आपसे चर्चा हो रही है, यदि ये सुनाएंगे तो इसमें असहमत होने के लिए कोई जगह आपको दिख रही है? नहीं सर, कोई मतलब जो ना समझ है, ना अज्ञानी है, वो भी आपकी बात से सहमत हो जाएगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो बिल्कुल आपके साथ जरूर खड़ा होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि चलो 1 मिनट के लिए मान लें कि ऐसा नहीं होगा, तो अजमाने में क्या दिक्कत है? नहीं सर, प्रयत्न करने में कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, मतलब यदि अपन ये भी मान लें
कि जो अभी जो दुष्ट लोग जो है रोज मक्कारी बदमाशी कर रहे हैं, रोज दंगे करा रहे हैं, रोज गड़बड़ियां कर रहे हैं, रोज अच्छा कानून नहीं बना रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध कम से कम 35, 40, 50 अपराध ऑलरेडी जो कानून ऑलरेडी बना दिए हैं उनको रद्द नहीं कर रहे हैं, कम से कम उन चीजों से तो आपको इमीडिएटली राहत मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल। जो अभी अपन कानून कह रहे थे छोटा सा, ये कानून एक दिन में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर। बन जाएगा? आपको तत्काल मिल जाएगा? बिल्कुल बनेगा सर। और आप ये बताइए, जब आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं तो भाई साहब अजमाने में क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत और नहीं। कहने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। नहीं, इतने लंबे अनुभव के साथ जो है, जो 7 साल स्वयं डीजीपी के पद पर रहा है, जिसने 13 डिग्रियां की हैं, कई अवार्ड पाए हैं, और वो व्यक्ति आपके हित की बात कर रहा है और कैसे करेगा ये भी समझा रहा है। हाँ। यदि आपको हमसे कोई चर्चा करना है तो जब चाहे हमारा फोन नंबर हर जगह दिया जाता है। आपको आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो इतना बड़ा व्यक्ति? नहीं सर, ऐसे विचारधारा के मेरे को आज तक बहुत कम व्यक्ति मिले हैं। आपके जैसी विचारधारा वाले व्यक्ति मेरे जिंदगी में मतलब बहुत कम मिले हैं। जैसे हमारे गुरुजी हैं, मैं मानता हूं सर आपकी बात। सलूट है। आप ये बताइए, आपको इतना बड़ा अधिकारी अपना मोबाइल नंबर इतनी आसानी से दे रहा है क्या? देता सर। मैं आपको बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आपकी हर पोस्ट पढ़ता हूँ सर। मुझे आपसे बात करने में इतना अच्छा लग रहा है कि आप, मैं बता नहीं सकता सर। आप देखिए, और ये बात भी मैंने की आपसे, आपको फोन नहीं लगाना पड़ा। जी सर। मैं आपको जो है क्या फोन लगाना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना पड़ा सर। तो आपको बिना फोन लगाए ये मौका मिला जो आप चाह रहे थे कि नहीं चाह रहे थे? बिल्कुल चाह रहा था सर मैं ऐसा। तो आपको ये मौका मिला, तो आप ये बताइए, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात मान लेते हैं, सिर्फ 21 टास्क फोर्स बना देते हैं और मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत बना देते हैं, तो आप मुझे बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के बिना दिमाग को तकलीफ दिए हम एक महापरिवर्तित भारत को जमीन पे उतार देंगे? बिल्कुल उतार देंगे सर। अब भी मात्र कुछ दिनों में जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी को हमारी बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए सर। इतने वो तो महापुरुष है, उनको मानना चाहिए। इतनी विचारधारा, यदि वो महापुरुष हैं तो जी, यदि वो जो है ना नहीं मानते हैं तो वो शुद्ध दुष्ट व्यक्ति हैं। बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि इतनी अच्छी बात को बिना कारण के नहीं मानते हैं तो आप उन्हें अच्छा व्यक्ति कहेंगे या शुद्ध दुष्ट व्यक्ति कहेंगे? नहीं सर, अगर नहीं माने आपकी बात तो मैं तो उनसे फिर पक्ष में नहीं रहूंगा, उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं रहूंगा। जितना उनका सम्मान करता हूँ, इतनी अच्छी विचारधारा अगर आपकी नहीं मानेंगे वो, सर उन तक पहुंचाइए ना किसी भी। उनके पास रोज पहुंच रही है और वो अपनी शक्ति लगा रहे हैं कि हमारी बात लोगों तक ना पहुंच पाए। तो एक दुष्टता का प्रमाण तो यही है कि वो इतने दुष्ट हैं कि ऐसा भारत पैदा हो सकता है जिसमें किसी को टैक्स ना देना पड़े, ऐसा भारत पैदा हो सकता है कि जिसमें किसी को कर्ज ना लेना पड़े, ऐसा भारत पैदा हो सकता है कि जिसमें रासायनिक विष से मुक्त होकर आपको बीमारियों और कैंसर से मुक्ति मिल जाए, ऐसा भारत पैदा हो सकता है जिसमें कि आपको मिनिमम न्यूनतम जो है 2 लाख की क्रय शक्ति मिल जाए। और यदि इसके बाद कोई व्यक्ति यदि आपको कुंठित करने की कोशिश कर रहा है, आपके ऐप को खराब करने की कोशिश कर रहा है, अपनी घटिया काम कर रहा है, तो मुझे कहते हुए संकोच नहीं है कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी सीधे जिम्मेवार नहीं हैं तो उनके पीछे खड़ी हुई संस्थाएं तो और कुछ अधिकारी तो निश्चित रूप से जिम्मेवार हैं। जी हाँ, वो खुद नहीं है तो उन तक उनके आजू बाजू के चाटुकारिता जो कर रहे हैं वो जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेवार हैं। तो अपन आप मूल मुद्दे पे वापस आते हैं कि क्या 9 दिन में हम 100 करोड़ होंगे कि नहीं होंगे। तो हमने अभी आप जैसे 9 लोगों को आज ही इस अभियान को चालू किया और उन्हें ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथ किया, और उन्होंने एक साधारण सी शपथ ली कि मैं अपने से जुड़े लोगों को, जिनको मैंने आपको समझा दिया है, 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ने का संकल्प लेता हूं। राइट? तो दूसरे दिन हम आज 1 + 9 मैथिली शरण गुप्त + 9 मिलके 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। दूसरे दिन वो 10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे। हाँ। तीसरे दिन 100 जो है ना 10 को जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर। चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी सर, क्रम बढ़ता जाएगा अपना। राइट। अब आप 1 मिनट के लिए मान लो कि आप कहेंगे साहब इसमें जो है ना कैसे
लोग बाग तो इतने दुष्ट हैं कि बात नहीं मानते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो तब कब वो बात नहीं मानते हैं, जब आप दूसरों से बात करते हो। जब कोई अपनों से बात करेगा तो उसे अपनों की बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? सर क्यों नहीं आएगी सर, आएगी, आएगी। तो इसका मतलब वो जुड़ेंगे। और फिर आप दूसरे तरीके से भी समझते हैं कि 140 करोड़ में से अपन सिर्फ 100 करोड़ लोगों को जोड़ने का संकल्प ले रहे हैं। मतलब 40 करोड़ लोग तो आपने वैसे ही छोड़ दिए, राइट? जी। इस प्रक्रिया में 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। तो 100 में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, खुद के जोड़ने से काम चल जाता है। तो दिनेश यादव जी, वाहन चालक जी, मुझे ये बताइए, क्या हम इतने दुष्ट हैं कि अपने भारत को अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं और हम जुड़ भी नहीं सकते हैं? और जुड़ने के लिए भी इतना सरल उपाय बता दिया गया है कि आप जो है ना टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर कर जो है इस लिंक जो दी गई है, हर फीड में जो लिंक दे रहे हैं उसको क्लिक करिए। उसके माध्यम से क्राइम फ्री भारत के मेन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और उस ग्रुप में फिर बहुत सारी लिंक दी गई हैं आपके लाभ की। हाँ, पहली लिंक दी गई है कि आप उससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, देख लिया हूँ, पूरा देखा हूँ मैं। अच्छा, तो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के जो है ना उसको डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। फिर दूसरी लिंक है, आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को वो करके सब्सक्राइब कर लीजिए खोल के, राइट? फिर तीसरा इसका वेब पोर्टल है, उसको जो है ना खोल के जो है ना वेब पोर्टल के वो बन जाइए। तो आप जो है ना आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट, इतनी सारी चीजें देखने को सुनने को मिलेंगी कि आपको जब समय मिलता है तो अपना जो है समय आप इसमें लगा सकते हैं। और क्राइम फ्री भारत मिशन जो है वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पर है। तो खोज के सब जगह जुड़ जाइए। उन सब की लिंक अभी हम जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, नहीं तो वहां संख्या ज्यादा हो जाएगी। कुछ समय बाद उन लिंकों को भी वहां दे देंगे। तो आप ये बताइए, क्या हम 9 दिन के साधारण उपाय से 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएंगे सर, मैं पूरी मेहनत करूंगा सर इसमें। अच्छा, आप मुझे बताइए, यदि जो है हम 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जाएंगे, और पक्ष में तब जाएंगे जब वो जो है पुराने नियम कानून जो कि संविधान के विरुद्ध बनाए गए हैं उनको निरस्त करने का निर्णय प्रण लेंगे और 21 टास्क फोर्स बना देंगे। इन टास्क फोर्स को मार्गदर्शन करने की जिम्मेवारी माननीय नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि मैथिली शरण गुप्त की होगी। जी। मैथिली शरण गुप्त नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर 21 ऑब्जेक्टिव बनकर कैबिनेट रैंक के साथ वो जो है ना लोगों को सीधे सीधे जो है ना ब्यूरोक्रेट्स को, साइंटिस्ट को, सबको, टेक्नोक्रेट्स को जोड़कर उस व्यवस्था को जमीन पे खड़ा कर देंगे और हर काम माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुमोदित कराएंगे। तो बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का हित का सौदा है कि नहीं है? ये पूरा हित का सौदा है सर, उनको तो और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा जितना आप कर रहे हैं। करेक्ट। तो उन्हें बिना कुछ किए 500 पार भी हो जाएंगे और वो ऐतिहासिक पुरुष बन जाएंगे। तो उन्हें शुद्ध अपने लाभ के लिए मैथिली शरण गुप्त और क्राइम फ्री भारत मिशन के समर्थन में खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। उनको इतनी अच्छी विचारधारा, इतना अच्छा मतलब प्लान मिल रहा है, तो इस प्लान से काम करना चाहिए उन लोगों को। मगर यदि वो नहीं करते हैं तो जो हमने दूसरी विकल्प बताया है कि ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, भागदौड़ करेंगे, उनको उनकी मेरिट लिस्ट बना के उन्हें सांसद का टिकट उनके घर पे पहुंचा देंगे और छत पे चढ़ के बिना खर्च उन्हें जिता देंगे। तो आप बताइए, 543 लोग मैथिली शरण गुप्त सहित बिना खर्च जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जीत जाएंगे सर, जीत जाएंगे। ये लोग टिकट लेने में करोड़ों खर्च करेंगे, जीतने में तमाम हथकंडे अपनाएंगे, पैसे बांटेंगे, दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे। इसके बावजूद भी एक भी नहीं जीतेगा। जीतेगा क्या? नहीं जीतेगा सर, उससे एक भी नहीं जीतेगा। बिल्कुल सर। बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हार जाएंगे। हार जाएंगे वो। हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हाँ सर, जैसे भी 2029 या 2034 में सर बीजेपी हारेगी। नहीं, हम ये कह रहे हैं, देखो बीजेपी, तो फिर बीजेपी को हराने से काम थोड़ी चल। देखो, बीजेपी के हराने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस तो महादुष्ट है, उसने तो संविधान के विरुद्ध नियम कानून बनाए। उसने जो है ना एक देश देने के बाद दुष्टतापूर्वक जो है मुस्लिम और हिंदू दोनों भाइयों को बराबर करने की बजाय अपने वोट की राजनीति के लिए उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया और उसमें उनको तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तो कांग्रेस तो महादुष्ट है, कांग्रेस को तो जीतना ही नहीं चाहिए। नहीं सर, कांग्रेस नहीं जीतेगी, मगर जो गठबंधन बन रहा है वो ये गठबंधन क्यों जीतना चाहिए? ये सब साले दुष्ट अपने लाभ के लिए, अपने परिवार को प्रमोट करने के लिए जो है ना ये गठबंधन बना रहे हैं, ये क्यों जीतना चाहिए?
आप क्यों नहीं जीतना चाहिए? जो सर, जो जो 21 लक्षों के साथ को समर्थन करने वाला व्यक्ति जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, उसे टिकट क्यों नहीं मिलना चाहिए बताइए मुझे। मिलना चाहिए सर, मिलना तो चाहिए। उसको टिकट मैथिली शरण गुप्त देंगे ना फिर? जी। उसको टिकट कौन देगा? मैथिली शरण गुप्त देंगे। उसको समर्थन कौन देगा? मैथिली शरण गुप्त देंगे। तब तक मैथिली शरण गुप्त के 9 दिन के सरल उपाय से 100 करोड़ लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? होंगे सर, बिल्कुल होंगे। तो ये 100 करोड़ लोग जब छत पे खड़े होके अपने इन चंद्रगुप्तों को, जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा होगा, इनको कहेंगे, तो सभी पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? होंगे सर, बिल्कुल होंगे। तो आप बताइए, आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा सर, बिल्कुल मिल और जाएगा। इसके बावजूद भी हम नहीं जागते हैं और ये काम आज ही नहीं कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा महादुष्ट कोई हो सकता है जो बिना किसी विकल्प के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी पैसा खर्च किए, बिना कोई जुलूस निकाले, धरना दिए, पिटीशन लगाए, कोई PIL लगाए, उसको जो है ना, यदि महापरिवर्तित भारत मिल रहा है और फिर भी यदि वो सो रहा है, तो हमसे दुष्ट और कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। तो आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है और कल तक अपलोड भी होगा? जी सर, मैं अपने साथियों को आज से, अभी से इसी मुहिम में जोड़ना चाहूंगा सर। मैं अभी जा ही रहा हूँ मेरा ऑफिस कार्यस्थल पे, हाँ हाँ। और वहाँ से सर मेरा नेटवर्क। आप एक काम करिए, वहां जो लोग खड़े हुए हैं, यदि आप मुझे वीडियो कॉल करेंगे तो मैं जो है ना उनको संबोधित कर दूंगा। और बल्कि वीडियो कॉल मत करिए, आप मुझे फोन करिए, और फोन के बाद जो है, इसी जो टेलीग्राम का क्राइम फ्री भारत का ऐप है, इसमें हमने गूगल मीट की लिंक दी है। जी सर। तो आपको जहां एक जगह जा रहे हो, आपके जो दूसरे जगह कार्यालय हो, दूसरे शहरों में कार्यालय हो, उनसे भी बातचीत कर लीजिए। मैं एक साथ सभी को संबोधित भी करूंगा, उनके कोई प्रश्न है तो उनका जवाब भी दूंगा, लेकिन हमें अब अपने आप को इस दुष्टता से दूर रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम गूगल मीट जो है, आप एनी टाइम कभी भी मीटिंग ले सकते हैं क्या? मैं आप जैसे कहें। देखिए आप एक काम करिए, आप पहले क्राइम फ्री भारत मिशन का जो टेलीग्राम ऐप है उससे जुड़ जाइए, फिर उसमें गूगल लिंक की जो मीटिंग की लिंक है उसको क्लिक करिए। हो सकता है वो आपको लॉगिन वगैरह करने के लिए कहे, राइट? तो वो लॉगिन की कार्रवाई पहले कर लीजिए। तो एक बार यदि आप लॉगिन कर चुके होंगे तो फिर दोबारा आपको तकलीफ नहीं होगी। फिर आप सिर्फ उसी लिंक को आपको क्लिक करना है। पहले फोन करिए कि सर समय है क्या, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैं कहूंगा हाँ है, तो खट से आपने दवाई लिंक, यहीं से हमने लिंक दवाई, दोनों जुड़ गए। और अकेले आप और हम नहीं जुड़ेंगे, बल्कि 100, 200, 500 शहरों में जो भी लोग हैं वो भी जो है ना इसी लिंक को दबा के जुड़ सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल, अपन लिंक शेयर कर देंगे उसकी। नहीं, लिंक शेयर करनी नहीं है, वो लिंक तो ऑलरेडी टेलीग्राम ऐप पे अवेलेबल है, तो उस पर जाइए और उसको क्लिक करिए। शेयर क्यों करना है आपको? अच्छा अच्छा, ऐसा। सभी लोग जो है टेलीग्राम ऐप के मेन अपराध क्राइम फ्री भारत के मेन ग्रुप से जुड़ चुके होंगे, तो जो लिंक आपके पास है वो लिंक उनके पास भी तो है ना जी। अच्छा, उस लिंक को जाके क्लिक करें, और हम भी उसी जगह से जाके उसी लिंक को क्लिक करेंगे। तो बताइए कितनी आसानी से महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। दिनेश जी, वाहन चालक जी, अब आप बताइए, यदि हम आपको एक्सीडेंट फ्री भारत दे दूं और आपकी न्यूनतम आय जो है 2 लाख रुपए प्रतिमाह कर दूं और उससे ज्यादा कर दूं, और आपको डिजाइनर घर में रहने का मौका कर दूं, तो आप जो है ना PM आवास जैसे घटिया मकानों में आपको रहने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं सर, बताइए। नहीं। और जो घर होगा वो आपकी अपने ही पैसे से बनेगा, तो आप में अपना स्वाभिमान भी रहेगा। आप किसी के ऋणी नहीं होंगे, आप माननीय प्रधानमंत्री के भी ऋणी नहीं होंगे। अभी तक तो सर एकदम सरकार से कोई कह रहे हैं कि हमने आपको इतना गरीब बना दिया है कि देश की 80% जनता उनके अन्न पर जी रही है। जी सर, क्या ये सरकार शर्मिंदगी की वजह नहीं है? जी नहीं, आप देश की 80% जनता को शासन की मेहरबानी के राशन पे जीना पड़े, ये सम्मान की बात है या अपमान की बात है? अपमान की बात है सर, ये अपमान की बात है। तो भैया हम इस अपमान का घूंट क्यों पी रहे हैं? रोज मोदी जी की गारंटी कह रही है कि 80% लोगों को हम जो है ना गरीब बनाकर उन्हें अपने राशन पे मोहताज करके रख रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम सबसे गरीब व्यक्ति को 2 लाख रुपए प्रतिमाह प्रति परिवार को दे देंगे। तो बताइए कौन अच्छा है आपके लिए, नरेंद्र मोदी जी या मैथिली शरण गुप्त? मैथिली शरण गुप्त अच्छे हैं हमारे लिए, उनकी विचारधारा अच्छी है सर।
तो फिर ये काम आज से चालू करिए जी मेरे बिल्कुल, आज से मित्र। चालू हो गया सर, मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया हूँ आपका। चलिए उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जी सर, वही कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद इसे देखने का तरीका मैं आपको बता दूं। जी यदि आप हमारे बताए हुए तरीके से नहीं देखेंगे तो जो YouTube चैनल की एल्गोरिदम आपको परोसती है उसे देखने के लिए आप बेबस हैं। तो आप YouTube चैनल की एल्गोरिदम के माध्यम से मत देखिए। आपको क्या करना है, पहले उसे सब्सक्राइब करना है। जी सब्सक्राइब करने के बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन में जाना है। तो प्रिस्क्रिप्शन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको क्राइम फ्री भारत दिख जाएगा, मेरा फोटो दिख जाएगा, ठीक है ठीक ना। है सर। जी उसको उसको क्लिक करेंगे तो उसी के नीचे आता है व्यू चैनल। जब जी आप व्यू चैनल को क्लिक करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, राइट। अब जी आप चैनल के अंदर हैं जी हाँ तो आप वीडियो देखें, शॉर्ट्स देखें, लाइव देखें और टाइटल पढ़ के जो आपको अच्छा लग रहा है उसको देखो। जी आप फिर YouTube आपको क्या परोस रहा है उस पर आप निर्भय नहीं करेंगे, या मैथिली शरणगुप्त आपको क्या परोस रहे हैं उस पर भी आप निर्भय नहीं करेंगे। आप अपने टेस्ट, अपने चॉइस, अपने दिमाग और अपने समय के हिसाब से, यदि आपके पास 5 मिनट है तो 5 मिनट वाला वीडियो देख लीजिए, यदि आपके पास 10 मिनट है तो 10 मिनट वाला देख लीजिए। लेकिन कम से कम यदि आप एक वीडियो रोज देखेंगे तो आपकी ऊर्जा के स्तर में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होगी। जी सर, बिल्कुल सर, मैं पूरा आप वीडियो मेरी बात देखूंगा। से कहां असहमत हैं ये बताइए। सर मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ सर। तो फिर विलंब किस बात का है। सर सब्सक्राइब कर दिया हूँ, बेल आइकन दबा दिया हूँ अभी तक, और अब आज से आपके वीडियो देखना चालू करूंगा। ठीक है, तो अपने दूसरे साथी, जो दूसरे ड्राइवर साथी हैं जो दूसरी जगह पर हैं, जी देखिए अभी आप लोगों ने इतनी बड़ी स्ट्राइक की। हालांकि मैं जो है उसके मत में पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि जी ड्राइवरों को शोषण करके उन्हें 20 घंटे की ड्यूटी ना करना पड़े और जी उनको सम्मानजनक ढंग से 2 लाख रुपए से ज्यादा कमा सकें, मैं तो ऐसा भारत चाहूंगा, जी राइट। सर। तो सर इसमें तो आपके जितने भी ड्राइवर्स जो है जुड़े हुए हैं, अभी 18 आंदोलन किया है, उन सबको जोड़ लीजिए। हाँ सर, 18,000 ड्राइवर जुड़े हैं मेरे से। मैं एक संघ चलाता हूँ, ड्राइवर यूनियन। तो इन 18,000 लोगों को क्या आज जोड़ पाओगे। नहीं सर, एक दिन में तो नहीं जोड़ पाऊंगा, मगर प्रयत्न करूंगा तो कुछ दिनों में जरूर जोड़ दूँ। अच्छा, 1 मिनट, चलो आप उनको अपने स्पीड से जोड़िए, लेकिन जिसको जोड़ो उसको जी संकल्प और शपथ करा पाओगे। हाँ सर, जितना पहले तो संकल्प एक शपथ एक कराने के छो- एक बाद ही छोटी आपको सी काम करूँ। संकल्प और शपथ अभी मैं आपको कराता हूं, आप करने के लिए तैयार हैं क्या। जी सर, बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए तो शुरू करिए। जी मैं दिनेश यादव, मैं दिनेश यादव, वाहन चालक, इंडियन ऑयल वाहन चालक, भारत माता की शपथ लेता हूं भारत माता और धरती माता की शपथ लेता हूँ कि अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों के लिए और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए 21 लक्षों सहित महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतारूंगा। 21 महालक्ष्यों समेत लक्षों सहित भारत पर उतारूंगा। महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतारूंगा महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतारूंगा। और इसके लिए शपथ लेते हुए 9 दिन के सरल उपाय के तहत प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ूंगा। 9 दिन के उपाय के तहत रोज प्रतिदिन मैं अपने अपने जितने लोग भी जुड़ सके हैं, ऐसा नहीं कहूंगा कि 9-10 लोग, जितने मेरे से 9 से 90 भी 10 जुड़ेंगे का तो संकल्प है, आप 1000 जोड़ो अच्छी बात है, लेकिन संकल्प 10 का तो लेना ही पड़ेगा। प्रतिदिन में कम से कम 10 लोगों को अपने साथ और मैथिली शरण गुप्त जी की विचारधाराओं से जोड़ूंगा। बहुत सुंदर। और यह क्रम 9 दिन तक अवश्य जारी रखूंगा। ये क्रम 9 दिन तक अवश्य जारी रखूंगा आज से। और जिन लोगों को जोड़ूंगा उनके पीछे पड़कर उन्हें भी यह क्रम जारी रखने के लिए मोटिवेट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, विनय करूंगा, अनुनय करूंगा। और यदि नहीं मानेंगे तो उन्हें मूर्ख समझकर उनके हाल पर छोड़ दूंगा। मैं अपने और सर जी के विचारधाराओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा, और अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो उनकी मूर्खता पर मैं उन्हीं को उसी हाल पर छोड़ दूंगा। बाकी जितना प्रयत्न मुझसे होगा मैं उनको समझाने का प्रयत्न करूंगा। समझाने के लिए जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर वीडियो हैं उन्हें साथ बैठकर सुनूंगा, जी क्योंकि आप समझाएंगे तो उसमें दिक्कत होगी, ठीक है ना। जी 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 जी। और जो सहमत हैं उसको तत्काल शपथ दिलाइए। जैसे भी आप कार्यालय जा रहे हैं जी तो जो लोग हैं उनको वहीं पे शपथ दिला दीजिए।
जी बिल्कुल। अपनी भाषा में शपथ कुछ नहीं, यही है कि 9 दिन का सरल उपाय करना है जिसके तहत 10-10 लोगों को जोड़ना है, बस ये छोटी सी बात है और कुछ नहीं है। समझ गया सर मैं आपकी बात। बस यही सरल उपाय है और कुछ नहीं है। और जो सहमत ना हो जी। उनको अलग करके उनका एक एक का वीडियो बनाओ और मुझे टेलीग्राम ऐप में जो मेंबर की पोस्ट है उस पर भेज दो। जी सर। तो मैं उसका जवाब भेजूंगा। तो एक तो जो वो प्रश्न पूछेंगे उसको हम टेलीग्राम ऐप पर उसको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा और फिर अपना जवाब बनाकर भी उसे अपलोड कर दूंगा। जी सर। बताइए, आज से ही 9 दिन में महापरिवर्तन जमीन पर उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? बिल्कुल उतरेगा सर, पूरी। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है ना बेबस होकर हमारी बात मानने के लिए बेबस होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। मेरा यदि वो बेबस हो जाएंगे तो उन्हें 500 पार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर, 500 यदि वो अपनी मूर्खता से यदि बेबस नहीं होते हैं तो फिर हमारे मैथिली शरण गुप्त और 543 साथी बिना खर्च के जो है सांसद बन जाएंगे और जो परिवर्तित भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ला रहे हैं उसे खुद जमीन पर उतार देंगे। हम सब जमीन पर उतार देंगे। इसमें कोई संशय है क्या? नहीं है सर, कोई संशय नहीं है इसमें। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।